क्लास आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी विद स्मिथ में आपका स्वागत है। ठीक, हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे थे भैया। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कोई व्यक्ति है, उसकी आय कुछ विभिन्न प्रकार के खर्च करता है। ठीक है, फिर उसके पास जो बचत बचता है, ठीक, फिर उसमें देखना होता है कि कितना आय उसका निकल रहा है। तो उसी के आधार पर हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में बताया था, तो आप देख रहे हैं इस टाइप का सवाल कैसे किया जाएगा। तो हम आप बताया भैया सवाल में फार्मूला होता है क्या, आय बराबर होता है भैया खर्च प्लस क्या होता है भैया बचत होता है। ये हमने फार्मूला आपको बताया था, इसके आधार पर आप लोग सवाल कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें मैंने भैया दो टाइप के सवाल बताए थे। जो इस पे होता है, जो आमदनी पे आधारित होता है। एक कहीं पे क्वेश्चन में शेष लगा होता है। जब शेष लगा होता तो कैसे किया जाता है, जब शेष ना लगा हो तो कैसे किया जाता है। जब शेष ना लगा हो तो जो कुल खर्च होता है उसको हम जोड़ लेते हैं एक तरफ। ठीक, तो हम इसका क्या कर लेंगे भैया, यहाँ पर आय कितना मान लेंगे भैया, आय बराबर कितना मान लेंगे 100% मान लेंगे। ठीक, माना आय 100% है, कितना भैया माना आय कितना है 100% है। ठीक, ये दिया गया है। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, यहाँ से खर्च देखेंगे कितना कितना है। खर्च देखेंगे, खर्च कितना है भैया, यहाँ पे खर्च कितना है 20% खाने पर। ठीक, इसके बाद कह रहा है 25% किराए पर, किराया दे रहा है 25%। उसके बाद कह रहा है भैया 15% पढ़ाई पर, 15% पढ़ाई पर। ठीक, ये सवाल है। फिर यहाँ पर और कुछ बोल रहा है, ये दे रहा है यदि टैक्स 50 रुपए, यानी 50 रुपए टैक्स देने के बाद उसके पास 250 रुपए बचता है। ठीक, अगर ये लड़का यानी कि जो आमदनी ये आदमी है, अगर ये टैक्स ना दे तो बचेगा कितना उसके पास 300 बचेगा। कैसे बचेगा, मान लो बचत कितना कर रहा है, यहाँ पर बचत देखेंगे कितना कर रहा है 250 का। ठीक, और यहाँ पर आपका जो टैक्स है, टैक्स भी दे रहा है, इधर देखा जाए तो टैक्स भी है। टैक्स कितना दे रहा है भैया, यहाँ पर 50 रुपए दे रहा है। ठीक, इतना दे रहा है टैक्स। अब ये टैक्स अगर ना दे, टैक्स अगर ना दे तो बचत कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, इसमें 300 हो जाएगा। तो मान लीजिए हम टैक्स इसको नहीं दिला रहे हैं, टैक्स इसको ना दे, टैक्स ना दे तो इसका बचत कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम जोड़ देंगे, यहाँ पर 50 तो कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पर 300 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया बचत। ठीक, ये मेरा आय था, इतना खर्च किया, अब बचत इतना कर दिया। बचत इतना हो रहा था, लेकिन मैं अगर टैक्स नहीं दे रहा हूं तो टैक्स यहाँ पर जोड़ रहा हूं बचत में। ठीक, तो बचत मेरा टोटल कितना बन रहा है 300 बन रहा है। तो इस पे किया कैसे जाएगा, तो अगर इसका हम फार्मूला यहाँ पर देखेंगे, फार्मूले के आधार पर इसी देखेंगे। अगर हम मान लीजिए यहाँ से आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस क्या होता है बचत होता है। ठीक, तो यहाँ पर आय कितना है 100% है। ठीक है, 100% है। अब खर्च कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पर 20 और 25 कितना हो जाएगा 45, और 45 और 15 कितना हो जाएगा भैया 60 हो जाएगा। 60% हो रहा है। अब इसके बाद क्या नाम है, बचा कितना रहा है 300 रुपए बचा रहा है, 300 रुपए ये रुपए में है। ठीक है, तो हम इसको इधर पक्षांतर कर देंगे। ठीक, इधर पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100% माइनस 60% बराबर कितने के हो जाएगा 300 के हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 40%। 40% बराबर कितना हो जाएगा 300 की। तो 1% का मान बताएंगे यहाँ कितना हो जाएगा 300 बटा 40 के। अब 100% का मान पूछ रहा है हमसे, उसका आय कितना है, तो हो जाएगा यहाँ पर भैया ये हो जाएगा 300 बटा 40 गुणे कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक, अब इसको हम काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे 25 बार में जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो 25 के 75, यानी कि ये कितना हो जाएगा इसका है 750 रुपए। ठीक, ये भैया सवाल है। यहाँ पर मैंने इसका आय 100% माना है। ठीक, खर्च मैंने एक तरफ जोड़ दिया है पूरा। खर्च आपका टोटल अगर खर्च देखा जाएगा यहाँ पर कितना बन रहा है, ये आपका खर्च 60% बन रहा है। खर्च टोटल आपका यहाँ हो गया। बचत आपका कितना हो रहा है 250 कर रहा है बचत, लेकिन अगर वो टैक्स नहीं दे रहा है तो टोटल बचत कितना कर रहा है 300 की कर रहा है। ठीक, तो यहीं पर हमने फार्मूला लगाया, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत होता है।
आज मैंने 100% माना है, ठीक, खर्च 60% हो रहा है, बचत 300 की कर रहा है। इसको पक्षांतर करेंगे, फिर एकांतर नियम से आप लगाएंगे तो ये आपका 750 रुपए आंसर आ जाएगा। ठीक भैया, इसको आप लोग अच्छे समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं भैया, ठीक है। पिछले सवाल के आधार पर लिया गया क्वेश्चन दिया भैया, किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तक हिंदी में, शेष का 50% अंग्रेजी में तथा शेष का 30% पुस्तक उर्दू में है। यदि शेष 6300 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में हो तो पुस्तकालय में कुल कितने पुस्तक है, पुस्तकों की संख्या बताइए। ठीक, पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या बताइए, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, तो हम मान ले रहे हैं, माना कुल पुस्तक बराबर कितना है, ए मान ले रहे हैं। ठीक, ये है ए। अब देखिए हमने पिछले वीडियो में बताया था, जब शेष क्वेश्चन में लगा हो, ये देखिए शेष लगा है, ठीक, तो हम इसको कैसे किया जाएगा, तो ए है मान लीजिए। ठीक, अब देखिए इसका, ये मान लीजिए कुल पुस्तक है, ठीक, इसका 20% पुस्तक हिंदी में है, 20% पुस्तक हिंदी में, तो 20% पुस्तक हिंदी में, तो बचे कितने हैं, बचे कितने हैं, तो 20 घटाएंगे, इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा भैया, इसमें से ये हो जाएगा, यहाँ पर मेरा कितना 80 हो जाएगा। ठीक, फिर गुणे कर देंगे, फिर कह रहा है 50% अंग्रेजी में, यानी कि फिर से हम 100 मान लेंगे। देखिए अब इसका कोई चीज अपने आप में हमने बताया था भैया 100% होता है, ये 100% था, इसका 20% खर्च किया तो 80 बचा, ये बच रहा है। अब ये मेरा पूरेगा, ये मेरा आपका पूरा 100% बन रहा है, पूरा 100% बन रहा है। ठीक है, अब कह रहा है 50% अंग्रेजी में, यानी इसका 50% देखेंगे तो कितना हो जाएगा ये भैया, 50% हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 50 अंग्रेजी में, तो 100 में से 50 घटाएंगे तो 50 ही बचेगा। फिर देखिए ये आपका गुने में रहेगा। फिर कह रहा है शेष का 30% पुस्तक उर्दू में है, फिर इसको हम मान लेंगे पूरा। ठीक है, ये 100% हो जाएगा अपने आप में। ठीक, इसका 30% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा आपका। ठीक, ये आपका कुल टोटल बच रहा है। अब लास्ट में कह रहा है कितना, 6300 बच रहा है। ठीक, ये सवाल मेरा। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक, फिर देखते हैं कि क्या हो जाएगा। इसमें देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ये वाला। ठीक, अब देखिए 50 के अंदर 50 50 दूनी कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 2 1 के अंदर 2, 2 चौके 8 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ से कितना काटेंगे, ये हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 7 से काट देंगे, 7 1 अंदर 7, 7 9 63। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर बचा कितना, 1 गुणे आपका कितना हो जाएगा, 4 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक, बराबर कितना हो जाएगा, ये 900 के हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम काटेंगे और, ठीक, तो इसको हम पक्षांतर कर लेंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ आप लोग देख सकते हैं, पक्षांतर करेंगे, a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से पक्षांतर करेंगे, आपका हो जाएगा 900 गुणे 100 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, तो इसको काटेंगे हम 2 से, 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसको काटेंगे हो जाएगा आपका 450 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी a का मान कितना है भैया, यहाँ से 225 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा भैया, 22,500। ठीक, ये भैया कुल पुस्तक था, मैंने माना कुल पुस्तक ये था, ए का मान कितना आ गया भैया, 22,500। ठीक भैया, अब इसके आधार पर हम दूसरा क्वेश्चन चेंज करते हैं। ठीक है, हमने भैया क्वेश्चन का टाइप चेंज कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया भैया, बताया है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न कैसे किए जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रतिशत में देखेंगे जनसंख्या के आधार पर प्रश्न कैसे आते हैं। तो दिया गया है भैया, एक कस्बे की जनसंख्या 5000 थी, यदि प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष में 10% की कमी तथा तीसरे वर्ष में पुनः 10% की कमी हो जाए, तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। ठीक, ये सवाल है। तो इसके करने के 2-3 तरीके हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा रेशियो मेथड देखते हैं कैसे किया जाएगा। ठीक, तो इसको देखेंगे करने का, यहाँ पर हो जाएगा भैया पहला वर्ष। ठीक, पहला वर्ष हो जाएगा, कितना दिया गया भैया, पहला वर्ष कितना भैया, 10% की क्या है, वृद्धि है। ठीक, दूसरा वर्ष देखेंगे भैया, दूसरा वर्ष में क्या कह रहा है भैया, ये है 10% की कमी है। ठीक,
फिर तीसरा वर्ष देखेंगे भैया, तीसरा वर्ष क्या कह रहा है, तीसरा वर्ष कह रहा है भैया पुनः 10% की कमी हो रही है। ठीक, ये है सारा परसेंटेज में दिया है भैया। ठीक भैया, और जनसंख्या मेरा कितना था भैया, जो ये कमी हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, उसके पहले जनसंख्या कितना था मेरा, 5000 था। ठीक, जनसंख्या कितना भैया, 5000। ठीक, ये आपका है। अब देखिए तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले करेंगे और बाद में। हमने बताया था आपको इसको करने का तरीका पिछले वीडियो में। ठीक, इसका मान कितना होता है, 10% का मान भैया 1/10 होता है। ठीक, इसका मान 1/10 हो जाएगा, इसका मान 1/10 होगा, यानी कि 10% का मान मैंने लिखा 1/10 लिखा है, यहाँ 10% का मान लिखा 1/10, यहाँ 10% का मान लिखा 1/10। अब जिसमें कमी हो रहा है उसमें कमी करेंगे, जिसमें वृद्धि हो रहा है उसमें वृद्धि करेंगे। ठीक, तो पहले वर्ष का लेंगे हम, यहाँ पर पहला वर्ष देखेंगे तो पहले 10 है, तो इसमें क्या कह रहा है भैया, पहले वर्ष में 10% की वृद्धि, तो 10 में 1 बढ़ रहा है तो 11 हो जाएगा, तो 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक, फिर दूसरा वर्ष कह रहा है, ये मेरा फर्स्ट ईयर है। ठीक, यहाँ पर मेरा सेकंड ईयर बन जाएगा और यहाँ मेरा थर्ड ईयर बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये दूसरे वर्ष में कह रहा है 10% की कमी, पहले 10 था, 1 की कमी हो जा रही है, तो 10 से 1 कम हो रहा है तो 9 हो जाएगा। ये 10 था, यहाँ पर 1 कम हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ये पहले है, ये बात हो रहा है। ठीक, फिर कह रहा है तीसरे वर्ष में क्या कह रहा है भैया, 10% की कमी फिर से कह रहा है, तो ये 10 है, ये 9 है। अब इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। यहाँ पर नीचे भैया आपको दिख नहीं रहा होगा, इसलिए हम गुणा इसका यहाँ कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका गुणा। ठीक, ये हो जाएगा आपका 10 गुणे 10 गुणे 10, आपका कितना हो जाएगा, 10 दाम में 1000 हो जाएगा। ठीक, और इधर हो जाएगा इसका भैया, यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 9 81 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। 81 का गुणा हम 11 में कर देंगे, यानी कि 11 से 81 गुणा कर देंगे तो 11 के अंदर 11 के 1 हो जाएगा, हाथ लग गए 1, फिर 11 8 88 हो गया, फिर कितना होगा 88 89 हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। ठीक, पहले मेरा कितना था, इतना था, अब कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है जो 1000 आया भैया, 1000 दिया बराबर दिया गया है 5000 के, इसका टोटल का मान यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए जनसंख्या दिया है, पहले का मान इतना है, तो 1 का मान निकाल लेंगे। 1 का मान कितना आ गया भैया, यहाँ से 5 आ गया। ठीक, 1 का मान 5 आ गया, तो हमसे कितना पूछ रहा है भैया, तीसरे वर्ष के अंत में, तीसरा वर्ष कितना आपका इतना बना, तो अंत में कितना बन रहा है, 891 बन रहा है, तो इसी का मान पूछ रहा है, तो इसी का मान पूछ ले, मतलब निकाल देंगे। तो 891 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 गुणे 891 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 के 9 5, 5 9 45 के 5, हाथ लग गए 4। ठीक है, 5 8 40 4 44। ठीक, यहाँ पर आपका मान ये आंसर आता है। ठीक, देखिए भैया सवाल हमने बताया था भैया, क्वेश्चन है एक कस्बे की जनसंख्या 5000 की है, प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 10% की कमी तथा पुनः तीसरे वर्ष में 10% की कमी हो रही है। ठीक है, तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। ठीक, तो जनसंख्या मेरा कितना था, 5000 था, पहले वर्ष में 10% की वृद्धि किया। ठीक है, दूसरे वर्ष में 10% की कमी किया, तीसरे वर्ष में 10% की कमी किया। इसका मान मैंने लिख दिया 1/10 होता है, इसका मान 1/10, इसका मान 1/10 होता है। ठीक है, पहले बना दिया, ये बात बना दिया, पहला वर्ष है, दूसरा वर्ष है, तीसरा वर्ष है। ठीक, पहले वर्ष में देखिए 10 से 1 बढ़ रहा है तो 11 हो रहा है, दूसरे वर्ष में 1 कमी हो रहा है तो 10 से 1 कम हो रहा है 9 हो रहा है। ठीक, यहाँ पर कितना हो रहा है भैया, 10 से 1 कम हो रहा है 9 हो रहा है। ठीक, इसका गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, इसका मान मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक, अब इसको हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 891 हो जाएगा। इसका मान दिया गया है ये 1000 बराबर 5000 के, तो 1 का मान 5 के हो जाएगा। ठीक, तो 891 का मान पूछे तो इसमें 5 का गुणा करा देंगे तो आपका मान कितना आ जाएगा भैया, 4455 आ जाएगा। ठीक, ये फाइनल आपका आंसर है। ठीक, हम इसी के आधार पर क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 12% की वृद्धि हुई, अगले वर्ष किसी संक्रमण रोग के कारण इसमें 8% की कमी आई, तो दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 64,400 थी, तो पहले वर्ष के शुरुआत में जनसंख्या क्या होगी। ठीक, ये सवाल है मेरा। ठीक, इसको हम कैसे किया जाएगा, इसको हम अनुपात से कर सकते हैं। ठीक है,
दो तीन विधि करने के तरीके, तो कैसे करेंगे इसको देखिएगा आप लोग। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है भैया, जनसंख्या देखिए शुरू में जनसंख्या कितनी थी भैया, यहाँ हम लिख लेंगे कितना है भैया जनसंख्या, हमारा जनसंख्या लिख लेंगे भैया 64,400 है, इतना है। ठीक, फिर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है भैया कस्बे एक कस्बे की जनसंख्या 12% वृद्धि हो रही है, यानी कि पहला जो साल है, पहले वर्ष में कितना हो रहा है भैया, 12% की वृद्धि हो रही है, 12% की वृद्धि। ठीक है, अगर इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा यहाँ पर 12/100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 6/50 हो जाएगा। फिर और इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी 12% का मान अगर इसको हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/25 हो जाएगा। ठीक, तो दूसरे वर्ष में क्या कह रहा है भैया, दूसरे वर्ष के अंत में क्या कह रहा है भैया, दूसरे वर्ष के अंत में कह रहा है 8% की कमी आ गई है, 8% की कमी। ठीक, तो इसको हम अगर भिन्न में लिखना चाहेंगे तो 8/100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4/50 हो जाएगा। इसको और काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/25 हो जाएगा। ठीक, यानी कि 12% का मान कितना है भैया, 3/25 हो गया है फ्रैक्शन में। 8% का मान कितना है, 2/25 हो गया है। ठीक, ये आपका फ्रैक्शन में हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका पहले हो गया है और ये हो गया बाद में। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पहले वर्ष में क्या हो रहा है, 12% की वृद्धि हो रहा है, यानी शुरू में 25 था, इसका 12% निकालेंगे तो 3 आएगा, तो इसमें हम ऐड कर देंगे, वृद्धि कह रहा तो जुड़ जाएगा भैया, तो ये 25 है। ठीक, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये भैया मेरा 28 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर दूसरे वर्ष में कह रहा है 8% की कमी हो रहेगी, यानी 25 का 8% कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कमी कह रहा है तो 2 घट जाएगा 25 में से। ठीक, तो यहाँ पर ये 25 है, इसमें से 2 घटा देंगे, कमी कह रहा है तो कितना हो जाएगा भैया, इसमें से ये 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका गुना इधर कर देंगे, इसका गुना इधर कर देंगे, तो 25 का स्क्वायर हम लोग को पता है कितना होता है भैया, 625 होता है। ठीक, अब देखिए इसका गुना हम करके दिखाएंगे, कैसे इसको गुणा करिएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 3 24 के 4 हाथ लग गए, 2 3 2 6। ठीक, 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा 8 3 16 6 हाथ लगे, 2 2 4 1 5। ठीक, फिर इसको हल करेंगे तो 4 हो जाएगा, 8 6 14, 5 1 6 हो जाएगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा भैया, 644 हो जाएगा। ठीक, गुना करके आप लोग देख लीजिएगा, 644 आएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 64,400 थी, तो पहले वर्ष के शुरुआत में जनसंख्या क्या थी, यानी कि 625 का मान पूछ रहा है, इसका मान दिया गया है। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर इसका मान दिया गया है, ये दिया गया है, कितना दिया गया है भैया, 64,400 दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर इसको हम क्या नाम है काट देंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार में जाएगा, यानी 1 का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, इसका मान पूछा है, यानी कि 625 में हम 100 से गुना कर देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा भैया, ये आपका हो जाएगा 62,500। ठीक, इतनी जनसंख्या आपकी है। ठीक, आप लोग इसको फिर से एक बार समझ लीजिएगा, इसमें किया क्या गया भैया, पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 12% की वृद्धि हुई, अगले वर्ष किसी संक्रमण रोग के कारण इसमें 8% की कमी आई, दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 64,400 थी। तो बताइए पहले वर्ष के शुरुआत में कस्बे की जनसंख्या क्या थी। ठीक, तो यहाँ पर मैंने जनसंख्या लिखा, इतना है आपका। ठीक है, जो कि वर्तमान में है। फिर पहले वर्ष में क्या हो रहा है, 12% की वृद्धि हो रही है, इसका मान आ जाएगा 3/25 आ जाएगा। दूसरे वर्ष में 8% की कमी हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8% का मतलब हो जाएगा 2/25 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर पहले क्या कह रहा है, 12% की वृद्धि कह रहा है, यानी 3 की बढ़त होगी, 25 से 28 हो रहा है। यहाँ पर 2 की कमी हो रही है, दूसरे वर्ष में 8% की कमी कह रहा है, तो 25 से 2 कम हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 25 में कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। 28 गुना 23 करेंगे तो 644 हो जाएगा। ठीक, 644 का मान दिया गया 64,400 के बराबर, तो 644 से 644 कट जाएगा, तो यानी कि 1 का मान कितना आ जाएगा, 100 के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो हमने 625 का मान पूछा है, तो इसमें 100 से गुना कर देंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भैया, 62,500 आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें दिया गया है किसी शहर की जनसंख्या, ठीक है, कितना है भैया आपका, 3,52,314 है। यदि प्रतिवर्ष 15% वार्षिक दर से बढ़ती है
ठीक है, तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी होगी। ठीक, इसके करने के 2-3 तरीके हैं, आप अनुपात से कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपका एक आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में एक फार्मूला होता है, उसके आधार पर आप लोग कर सकते हैं। ठीक, तो इसको हम अनुपात के आधार पर करेंगे तो कैसे किया जाएगा। ठीक, वर्तमान में जनसंख्या कितनी है भैया, वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, वर्तमान में जनसंख्या आपकी कितनी है भैया, ये आपका है 3,52,314 है। ठीक, फिर कह रहा है प्रतिवर्ष 15% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। ठीक है, यानी कि आपका 2 वर्ष कह रहा है तो वृद्धि हो रहा है यहाँ पर, तो 15% का मान लिख देंगे, कितना हो जाएगा 15/100 करेंगे। ठीक, 5 से 15 हो गए, 5 दूनी 10 हो गया, यानी इसका मान कितना आ जाएगा आपके यहाँ पर 3/20 आ जाएगा। 15% का मान कितना आ जाएगा 3/20 आएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रतिवर्ष 15% वार्षिक दर से बढ़ती है। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2 वर्ष पूर्व पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पहले हो जाएगा बाद। ठीक, यहाँ पर देखिए 15% की दर से बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है भैया, यहाँ पर ये 20 था पहले, फिर यहाँ पर ये कितना हो जा रहा है, बढ़ रहा है, फिर यहाँ पर 3 बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा, फिर 20 है, फिर आपका बढ़ रहा है 23 हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पर देखेंगे 2 दूना 4, यानी कि 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर 23 का स्क्वायर आप लोग को पता होना चाहिए कितना हो जाएगा भैया, 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया 529। ठीक है, तो अब देखिए कि इसमें भैया क्या किया गया, देखिए पहले में कितना था 400 हो रहा था, बाद में कितना हो रहा है 529 हो रहा है। ठीक, तो वर्तमान में जनसंख्या कितना बोला 3,52,314, यानी कि जो 529 है इसका मान दिया गया है 3,52,314 दिया गया है, यानी कि यहाँ पर हम क्या कर देंगे 529 बराबर कर देंगे, 529 बराबर कर देंगे, 529 बराबर कितना आ जाएगा 3,52,314 हो जाएगा। ठीक, तो एक का मान निकालेंगे, यहाँ से एक का मान निकालेंगे, 3,52,314 बटा कितना हो जाएगा 529 हो जाएगा। ठीक, 529 हो जाएगा। अब कितने का मान पूछ रहा है, 400 का मान पूछ रहा है। ठीक, तो 400 का मान निकालेंगे, यहाँ पर हम क्या कर देंगे 3,52,314 बटा कितना हो जाएगा 529, और गुने में कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक, आप इसको लोग हल करिएगा तो आंसर आ जाएगा, इसको हल करके देखते हैं कैसे आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा, करेंगे हल। देखिए इसका अगर हम गुणा भाग करेंगे तो आप लोग गुणा भाग करके देखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा भैया, यहाँ पर गुणा भाग करेंगे तो 23 से काट दीजिएगा तो कट जाएगा आपका, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा 2,66,000 कितना हो जाएगा 400। ये आपका क्या है 2 वर्ष पहले की जनसंख्या है। ठीक भैया, 2 वर्ष की पहली जनसंख्या आपका ये हो रहा है, वर्तमान में जनसंख्या इतनी थी। ठीक, तो क्वेश्चन में दिया ये गया था भैया किसी शहर की जनसंख्या 3,52,314 है, यदि प्रतिवर्ष 15 वर्ष की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, तो यानी कि यहाँ पर देखिए 20 से 23 हो रहा है, 20 से 23 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर देखिए 15% का मान 3/20 निकाला है मैंने। ठीक, तो यहाँ पर ये पहले कितना हो रहा है 400 बन रहा है, और बाद में यानी कि वर्तमान में जो है वो 529 बन रहा है, और ये 529 का मान इतना दिया गया है आपका, आप इसको गुणा भाग करेंगे तो आपका यहाँ पर इतना निकल जाएगा 2,66,400 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया है, एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी, यदि पुरुष की जनसंख्या में 5% की वृद्धि तथा महिलाओं की जनसंख्या में 7% की वृद्धि हुई और कुल जनसंख्या बढ़कर, ठीक है यहाँ पर आपका 2 बार हो गया है, बढ़कर कितना हो गया भैया 19,200 हो गई, तो बताइए वर्ष के शुरुआत में पुरुष और महिला का अनुपात क्या था। ठीक है, उनकी जनसंख्या का, तो ये सवाल दिया गया भैया, कुल जनसंख्या बढ़कर कितना हो रहा है 19,200 हो रहा है, शुरुआत में कितना था 18,000। अब देखिए अब कुल बढ़त कितना हो रहा है, पहले ये देख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जा रहा है भैया, कुल वृद्धि देख लेंगे कितना हो रहा है भैया, यहाँ पर कितना हो रहा है भैया, देखिए ज्यादा में से कम घटाएंगे तब पता चलेगा कितना बढ़ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 1 2 हो जाएगा 1, यानी 1200 बढ़ रहा है। ठीक, 1200 बढ़ रहा है। अब देखेंगे 1200 बढ़ रहा है, ये प्रतिशत में देखेंगे कितना बढ़ रहा है, तो प्रतिशत वृद्धि देखेंगे,
प्रतिशत वृद्धि देखेंगे कितना बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा 1200। कहाँ से बढ़ रहा है, शुरुआत में 18,000 था, 18,000 से बढ़ रहा है। ठीक, गुणे 100 कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। फिर इसको काटेंगे 6 का 18, ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। यानी इसका मान कितना आ गया भैया, 20/3%। ठीक, ये हो गया। अब देखिए भैया यहाँ पर देखना ये है भैया, शुरुआत में पुरुष और महिला का अनुपात क्या था। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर वृद्धि कितना हो रहा है भैया, पुरुष की जनसंख्या में कितना 5% की वृद्धि हो रही है। तो हम लोग को पता है भैया कितना होता है, ये 5 हो गया आपका, यहाँ पर ये आपका पुरुष हो गया है। ठीक, ये आपका क्या हो गया, महिला हो गया है। यहाँ पर कितना 5% की वृद्धि हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है भैया, 7% की वृद्धि। ठीक, अब यहाँ पर ओवरऑल कितना वृद्धि हो रहा है भैया, 20/3%। यहाँ पर हम एलिगेशन लगाएंगे। ठीक है, 20/3% की वृद्धि हो रहा है। अब इसको हम देखिएगा, इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। देखिए यहाँ पर 3 हटाएंगे, इसको अगर हमें 3 हटाना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 3 से गुना करेंगे। तो 3 से गुना करने मतलब हम सारे संख्याओं में, यानी जितने मेंबर है सारे में हम 3 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर 3 से इसका अगर हम गुना कर दे रहे हैं, यहाँ पर 3 से गुना हो गया, यहाँ पर 3 से गुना हो गया, यहाँ पर 3 से गुना हो गया, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। ये आपका कितना बन गया भैया, 21% बन गया। ठीक, ये आपका कितना बन गया भैया, 15% बन गया। ठीक, अब इसमें से इसको घटा देंगे, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें घटाएंगे तो 20 में से कितना करेंगे कम, तो ये आज का आपका आ जाएगा 5% आ जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ कितना आ जाएगा भैया, ये 20 में से ये कितना आ जाएगा, 1% आ जाएगा। ठीक, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो आपका कितना मान आ जाएगा भैया, 1:5 अनुपात आ जाएगा। ठीक, ये आपका है, शुरू में कितना पुरुष आपका 1 था, महिला कितनी थी, 5 थी। ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा भैया, इसको देखिएगा, समझिएगा, अच्छे से करिएगा। कहीं भी कोई दिक्कत होती तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।